Hello everyone, I again welcome you all to your very own RO Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत हम बेसिकली मरीन इंजीनियरिंग एंड नॉटिकल साइंस दोनों के सब्जेक्ट्स को डील करते हैं. ठीक है, तो फॉर मरीन इंजीनियरिंग यू हैव दिस चैनल ऑफ ME एंड फॉर नॉटिकल साइंस यू विल बी हैविंग दिस चैनल ऑफ NS. ठीक है, सो हाय एवरीवन, आई कैडेट अक्षय द्विवेदी. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ अबाउट RO Underway फॉर दोज हु आर coming to this channel for the first time. So this channel mainly right now focuses on the IMU syllabus, which is the revised edition for 2025 batch. ठीक है, यानी जो 2025 बैच पढ़ेगा वही 26 भी पढ़ेगा, 27 भी पढ़ेगा, 28 भी पढ़ेगा. IMU जो एक सिलेबस बनाता है वो कम से कम 4 साल तक तो सेम ही रहता है. आफ्टर दैट द सिलेबस गेट्स चेंज्ड. ठीक है, so we will be dealing with detailed maritime subjects like navigation, engineering and seamanship. On this channel which you are viewing right now, we will be mainly dealing with the engineering part. ठीक है, आप जिस चैनल पे अभी आए हैं, this is RO Underway ME. So over here you will be dealing with engineering section, whereas there is another section called as the RO Underway NS. उस चैनल का भी लिंक मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन. सो दैट चैनल विल बी मेनली डील्ड विथ नेविगेशन पार्ट एंड योर सीमनशिप पार्ट. ठीक है, एंड देन रियल सी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड करियर टिप्स वी विल बी श्योरली गोइंग अबाउट इट इन सम टाइम लेटर. Helping aspiring mariners build strong foundations, and this we are doing. ये हम कर रहे हैं basically by helping you guys out with the IMU syllabus and certain subjects in which many of you and you or your batchmates face a lot of problem. ठीक है, तो इसी के साथ your journey to maritime excellence begins here. So this was a short introduction about the RO Underway. अब इस बार हम सेमेस्टर 3 में, जो कि 2024 बैच का थर्ड सेमेस्टर है, यानी कि सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम, इस सेमेस्टर में हम लोग डील करने वाले हैं विद सॉलिड मैकेनिक्स. ठीक है, इससे पहले एक और वीडियो आ चुका होगा आपके पास, दैट वाज रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स. तो हम एक आपका दूसरा सब्जेक्ट भी इस सेमेस्टर डील करने वाले हैं विच इज़ सॉलिड मैकेनिक्स. ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सो अगेन सॉलिड मैकेनिक्स बाय मी अक्षय. लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट जो हम लोग चालू करने वाले हैं दैट इज़ ट्रसेस एंड फ्रेम्स. अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके जो CHLP होती है या तो IMU का जो सिलेबस का जो PDF आपके पास है, उस PDF में ये जो यूनिट है, दिस यूनिट इज 5th यूनिट, राइट? बट दिस आई एम स्टार्टिंग एज फर्स्ट यूनिट अंडर द सेक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स, बिकॉज ये जो यूनिट है ना, ये जब 2021 बैच के लिए जो सिलेबस बना था, ठीक है, उस सिलेबस में ये जो चैप्टर था आपका ट्रसेस एंड फ्रेम, दिस वाज अंडर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. दिस वाज अंडर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का था सब्जेक्ट, सेकेंड सेमेस्टर ऑफ योर फर्स्ट ईयर. ठीक है, इसीलिए हम लोग ट्रसेस और फ्रेम्स को इस बार डील कर रहे हैं. ठीक है, ताकि जो आपका मैकेनिक्स का जो एक क्या बोलते हैं फाउंडेशन है, बेसिकली आपने मैकेनिक्स पिछले सेमेस्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने सपोर्ट रिएक्शंस निकालना सीखा है, मोमेंट निकालना सीखा है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है. इसी वजह से वी आर टेकिंग दिस यूनिट एज द फर्स्ट यूनिट. ठीक है, इसके बाद जो हम यूनिट्स आगे कवर करेंगे ना, दैट विल बी योर रियल सॉलिड मैकेनिक्स वाला पार्ट. ठीक है, दिस इज़ योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट, यू कैन कंसिडर इट. दिस इज़ देयर इन योर सिलेबस बाय IMU, बट ये जो टॉपिक है ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is a small index of the topics which we are going to cover today. So this is our chapter 1, trusses and frame.
we'll be covering 1.1, 1.2 and 1.3, which is introduction to truss, elements of a truss, and we'll be seeing types of trusses, assumptions for truss analysis. जो हमारा सॉल्विंग वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ट्रस का, जिसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ सेक्शंस और मेथड ऑफ जॉइंट्स। इन दोनों पे सेपरेट वीडियोस आने वाले टाइम पे आपके पास आ जाएगा, एंड देन वील फिनिश दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर बहुत छोटा है। इट इज़ ओनली अपॉन दी सॉल्विंग पार्ट। आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, दिस इज़ नॉट अ बिग चैप्टर, बट इसके बाद जो हमारा मेन सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट आएगा ना, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन आवर माइंड कि भाई व्हाट इज़ अ ट्रस। अगर मैं एक ट्रस को देखता हूँ, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा किसी भी स्ट्रक्चर को देख के कि वो एक ट्रस है या वो एक फ्रेम है, ठीक है। तो अ ट्रस इज अ रिजिड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स, टिपिकली फॉर्मिंग ट्रायंगल्स that efficiently distributes loads by resisting both tension and compression forces within its members. By using the inherent stability of the triangle, trusses provide strength and stability to structures like bridges, roofs and buildings, allowing them to span large distances with minimum amount of material. 100% आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अगर मैं एक ये ट्रायंगल बना दूं यहाँ पे, दिस इज अ ट्रायंगल, राइट, ए बी सी, तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर या ट्रस। बेसिकली ट्रायंगल्स के शेप में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम ट्रस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो, ये हमारा यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक प्राइमरी ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अक्रॉस मैंने ये और मेंबर्स बिछा दिए, तो एक और एक बन गया ट्रायंगल, ये एक और बन गया ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एंड देन वी हैव वन ट्रायंगल ओवर हियर, राइट। यहाँ पे देखो, ये एक प्राइमरी ट्रायंगल मिल गया हमको, यहाँ से हमने एक और एक बना दिया, एक और ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज लाइक 1 2 3 4 ट्रायंगल्स, राइट। तो ट्रस क्या होता है ना, ये मल्टीपल ट्रायंगल्स जब साथ में होते हैं तो उनसे एक जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको ट्रस बोलते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ ट्रस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, राइट। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक जॉइंट यहाँ पे डाल दिया P, एंड यहाँ पे एक जॉइंट डाल दिया मैंने Q। Q से मैंने B को जोड़ दिया, Q से मैंने A को जोड़ दिया, A से मैंने P को जोड़ दिया, और P से मैंने C को जोड़ दिया। अब अगर मुझे और डिवाइड करना हो तो मैं और भी कर सकता हूँ। इसको मान लो M, इसको मान लो N। तो M से मैंने B को जोड़ दिया, N से मैंने C को जोड़ दिया, ये हो गया मेरा ट्रस, राइट। अब हमारे पास जो दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई आती है वो है कि ये हम क्यों बना रहे हैं, राइट। हम ये इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल की एक इनहेरेंट स्टेबिलिटी है। ट्रायंगल जो है ना, एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या है ना, जो टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, एक बहुत छोटा सा ट्रस हम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का, राइट। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, सी एंड पी। तो जो टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस ट्रस को कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है, राइट। वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे कोई फोर्स लग जाती है हमारे पास ऐसी, दिस इज योर F2, ये भी क्या कर रहा है हमारे पास, ये भी कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग जाती है F3, तो ये क्या कर रहा है, ये टेंशन लगा रहा है। टेंशन मतलब खींचना, इलोंगेट करना, और कंप्रेस मतलब उसकी लेंथ को कम करने की कोशिश करना। तो ये इतना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ना, ये इतना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ना कि कितना भी कंप्रेशन और टेंशन आप डाल दो, ये जो हमारा ट्रस है ना, ये ट्रस का स्ट्रक्चर जो है, इस पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा इतनी आसानी से, कोई भी डिफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होगा, राइट। तो ये ट्रस होता है बेसिकली। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट
a combination of triangles together, which provides strength and stability against tension and compression forces. ठीक है, फिर से it is nothing but a group of triangles या collection of triangles together which provides strength and stability against tension and compression forces upon its members या on it, जो भी आप बोल दो. ठीक है, तो ये आपका ट्रस है. आई होप सो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया, बिकॉज डेफिनेशन में ही सारी चीज़ें होती हैं. हम क्या करते हैं, सीधा सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं, मेथड रट लेते हैं, बट नो, दैट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. पहले आप ट्रस समझो. ट्रस आपको अगर समझ में आ जाएगा, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दोज मेथड्स ऑल्सो, राइट. तो चलिए इसी के साथ हम समझते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के ट्रस हैं. ठीक है, ये कुछ हमारे पास अलग अलग तरीके के यहाँ पे ट्रस हैं. इसको कहते हैं फिंक रूफ ट्रस, सिजर रूफ ट्रस. मतलब देखो, एक कैंची की तरह ही दिख रहा है एक तरीके से, है ना. ये मतलब अलग अलग ट्रस के नाम दे रखे हैं, मतलब वही है, अलग अलग जो इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया. देखो ये ब्रिज की तरह एक स्ट्रक्चर है ना. हॉफ रूफ ट्रस, फैन रूफ ट्रस, ठीक है, प्रैट रूफ ट्रस, क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस, किंग पोस्ट रूफ ट्रस. तो इट इज़ लाइक किंग का देखो ये एकदम मुकुट ऐसा दिख रहा है, राइट. एंड क्वीन का ये जो क्राउन होता है क्वीन का, इट्स लुकिंग लाइक दैट सम बिट. सो इसीलिए ये अलग अलग ट्रसेस के नाम है. मेन जो अब हमें चीज़ समझनी है ना, दैट इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रस. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रस. भाई ये ट्रस के एलिमेंट क्या होते हैं. ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे ट्रस बनाऊंगा. एक तो हमने ले लिया यहाँ पे प्राइमरी ट्राइंगल, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्राइंगल ABC. एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया P से A को जोड़ दिया, P से मैंने C को जोड़ दिया. ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे D, तो P से D को जोड़ दिया, C से D को जोड़ दिया. तो ये एक मेरा ट्रस हो गया. ये क्या हो गया, मेरा एक ट्रस, राइट. दिस इज माय ट्रस. तो अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, दिस A, B, C, P, D, ये जो A, B, ठीक है, A, B, ओके, इरेजर, ओके. तो ये जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, राइट, A, B, C, D, P, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज जॉइंट्स. क्या बोलेंगे, जॉइंट्स, राइट. सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो AP, AB, BC, AC, PC, CD एंड PD. ठीक है, AB, BC, CD, ठीक है, PC, PD. कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6. अच्छा, एक कुछ बच गया, AB हो गया, AP हो गया, ठीक है, फिर BC हो गया, CD हो गया, PC हो गया, PD हो गया, AC बच गया एक. ठीक है, so all these are called as members of truss. क्या बोलते हैं, members of truss. ठीक है, अब यही पे कुछ members के प्रकार होते हैं. ठीक है, कुछ members के यहाँ पे types होते हैं, उन types को हम एक बार cover करेंगे. ठीक है, एक तो हो गया joint truss के अंदर, जो कि ये points हैं सारे, और एक हो जाएगा हमारे पास members. ट्रस का मतलब यही दो मेन एलिमेंट होता है. इसके अलावा जो भी है वो हमारे क्या है, दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ मेंबर्स ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आता है, दैट इज कॉर्ड. क्या है, कॉर्ड्स. तो कॉर्ड्स बेसिकली क्या है, दे फॉर्म आउटलाइन ऑफ द ट्रस. दे फॉर्म outline
ऑफ ट्रस। जो ट्रस का आउटलाइन होता है ना उसको ये फॉर्म करते हैं। तो ये AP BC CD, एग्जाम्पल में AP BC CD। प्लीज कंफ्यूज मत होना, AB और PD को भी कॉर्ड मत समझ लेना, ठीक है, बिकॉज कॉर्ड्स जो होते हैं ना ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होते हैं। क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना एंड गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉर्ड। नाउ वी विल सी व्हाट आर वर्टिकल्स, ठीक है, व्हाट आर वर्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे आई जस्ट चेंज द इंक, यप, ओके। तो अब हम देखेंगे वर्टिकल्स। ठीक है, वर्टिकल्स क्या होते हैं बेसिकली? वर्टिकल्स हमारे पास जो मेंबर है ना, इस केस में तो कोई वर्टिकल है नहीं हमारे पास, बट अगर मैं यहाँ पे एक मेंबर बना दूं AM और AN, तो ये जो सीधे मेंबर्स है ना विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस के पैरेलल जो ये मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स पैरेलल टू y एक्सिस, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल्स। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, AM और PN, ठीक है, ये हो गया हमारे पास वर्टिकल्स। देन वी हैव डायगोनल्स। तो डायगोनल्स को डिफाइन करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमें दिख रहा है यहाँ पे कौन कौन से डायगोनल्स हैं, ये रहे AC PC, राइट, AC एंड PC। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंड पोस्ट। क्या बोलते हैं? एंड पोस्ट्स। अब एंड पोस्ट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या है ना, दीज आर द मेंबर्स एट द एंड ऑफ द ट्रस। मेंबर्स एट द एंड ऑफ ट्रस, एंड ऑफ ट्रस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एंड पोस्ट और कॉर्ड के अंदर, बट आई टेल यू द बेसिक डिफरेंस। कॉर्ड में क्या होता है, ये सिर्फ एक आउटलाइन बनाएंगे ट्रस का, ये ट्रस की आउटलाइन हो गई, ये आउटलाइन हो गई, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे। वही जो तुम्हारे कॉर्ड होते हैं ना, सॉरी एंड पोस्ट जो होता है ना, कॉर्ड जो होगा वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, एंड पोस्ट जो होगा ना ये ट्रस को क्लोज करेगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, ये बेसिकली ट्रस को ऐसे क्लोज करेगा। और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये AB और PD जो हैं ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया। ट्रस में देखो दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक है जॉइंट, एक है मेंबर। जॉइंट हो गए वो सारे पॉइंट्स हमारे A P C B D, ठीक है, और मेंबर्स हमारा क्या हो गया, मेंबर्स हमारे हो गए AB BC CD PD एक्सेट्रा। अब मेंबर्स में ही कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। पहला टाइप है कॉर्ड, जो कि आउटलाइन बना रहा है ट्रस का। उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकल्स, जो y एक्सिस के पैरेलल हो वो वर्टिकल हो गया, हमने एक्स्ट्रा बनाया AM और PN, ठीक है, वर्टिकल दिखाने के लिए। हालांकि हमारे इनिशियल ट्रस में कोई वर्टिकल था नहीं। डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा हमारे पास AC और PC, देख के ही लग रहा है। PD और AB डायगोनल नहीं है, दे आर द एंड पोस्ट। व्हाई? बिकॉज दे आर क्लोजिंग द ट्रस, दे आर एट द एंड ऑफ द ट्रस, एंड दे कैन बी स्ट्रेट लाइन, दे कैन बी डायगोनल, दे कैन बी एनीथिंग। तो आपको ये एलिमेंट्स ऑफ ट्रस आई होप सो समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ट्रस से रिलेटेड, ठीक है, इनको एक बार समझते हैं। ये बेसिकली देखिए एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है। अच्छा, आपने रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स कहाँ के, अबव सी, अब सी नहीं, अबव मान लीजिए रिवर, कोई भी रिवर के ऊपर अगर रेलवे ट्रैक है तो वो भी जो स्ट्रक्चर होता है ना एक तरह का ट्रस ही होता है।
राइट। ये देखिए जो पहाड़ी इलाके मेनली होते हैं, पहाड़ी इलाके, माउंटेन एरियाज, वहाँ पे भी जो रिवर्स के ऊपर से जो ब्रिजेस होती हैं जाती हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ ट्रस होती हैं। देखिए ये नीचे रिवर है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिवर चेंजिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ रिवर, राइट। ये क्या है, एक रिवर, एंड दिस इज योर ट्रस। ये स्ट्रक्चर क्या है, ट्रस। देखो ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा एक ट्राइंगल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स है और कुछ नहीं है। एंड दिस पर्टिकुलर इमेज इज नथिंग बट द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ ट्रस। ये क्या है हमारे पास, ये है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। बेसिकली ट्रस के ऊपर अगर हम लोडिंग करेंगे तो वो लोडिंग करने की वजह से ट्रस के हर एक जॉइंट और मेंबर में कितना फोर्स आएगा, कितना टेंशन होगा, कितना कंप्रेशन फोर्स होगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रस का मॉडल बनाते हैं, उसके ऊपर मेशिंग करते हैं, और फिर जब हम उसको इस सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं तो हम वहाँ पे उसका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड बोलते हैं, आप एनालिसिस बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ये तो मैंने आपको एक फोटो दिखाया कि भाई जो भी हम स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाते हैं उसको बनाने से पहले हम उसका एक मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, एंड देन वी डू द एनालिसिस ऑन दैट मॉडल, ताकि इसके रिजल्ट्स जो होते हैं ना, इससे जब अगर हम एक मॉडल बनाएंगे ना तो उसके भी रिजल्ट्स जो है ना काफ़ी हद तक सिमिलर आते हैं। उसके बाद प्रोटोटाइप बनता है, और फिर प्रोटोटाइप हमारा सक्सेसफुल हो गया ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द प्रोडक्शन। वरना अगर ये FEM नहीं होता ना तो इट विल बी लाइक कि सबसे पहले आपको ब्रिज बनाओ, ब्रिज का एक मॉडल बनाओ, उस मॉडल के ऊपर ये सारे टेस्ट करो जो आप उस कंप्यूटर में कर रहे थे, और मान लो उस टेस्ट में मॉडल फेल हो गया तो फिर से एक मॉडल बनाओ, तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेबर ज़्यादा लग जाएगा, राइट। तो वो किसी को नहीं चाहिए। तो इट्स लाइक अगर एक सॉफ्टवेयर ही मेरे पास आ गया जिसके ऊपर मैं वो मॉडल बना के सारे टेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरे को एक ही मॉडल बनाने की ज़रूरत है उसके बाद, है ना। तो उससे मेरा कॉस्ट बच गया, टाइम बच गया, मैन पावर बच गया। सो इसीलिए ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल दोज मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, ट्रसेस, फ्रेम्स, केबल्स, जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब के लिए भी हमें FEM करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस आप जब हम SOM में आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि भाई डक्टाइल मेटल्स का जब हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी FEM एनालिसिस होती है कि हम लोग एक बार लेके उसके ऊपर FEM एनालिसिस करते हैं ताकि हमको पता चले कि हाँ कहाँ पे कंप्रेशन लग रहा है, कहाँ पे टेंशन लग रहा है, कहाँ पे मटेरियल के ब्रेक होने के चांसेस हैं, रीजन जो होती है, राइट। सो वी विल डू ऑल दीज थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट FEM आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, सो बी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हमें करना है। Solving this, there is most important thing is to first consider a truss. तो मैं मान लीजिए एक प्राइमरी ट्रस कंसिडर कर रहा हूँ A, B and C। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि M is number of members and N is number of joints। चलो N के बदले हम J ले लेते हैं, बस जॉइंट है तो J सही रहेगा इनिशियल, राइट। J is number of joints। तो अब यहाँ पे हमें समझने की क्या बात है ना कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पे 3 मेंबर हैं। कौन से AB, BC and AC, right। And number of joints we have 3, which is A, B and C। okay? तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है which is M is equals to 2J minus 3। अब यही रिलेशन को हमको प्रूफ करना है कि भाई ये रिलेशन आ कैसे गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इस केस को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे M कितना है 3, 2 into J कितना है 3 minus 3, सो 3 equals 3, मतलब कि ये रिलेशन यहाँ पे तो प्रूव्ड हो गया।
लेकिन एक केस से हम थोड़ी ना मान लेंगे कि ये प्रूफ हो गया। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम क्या करेंगे, यही हमारा प्राइमरी ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया A B C एंड दिस पॉइंट इज P। तो यहाँ पे अब देखो, नाउ जो मेरा नंबर ऑफ जॉइंट है J डैश, वो क्या हो जाएगा J+1। पहले 3 जॉइंट थे, अब एक जॉइंट और आ गया, तो 3 जॉइंट को अगर मैंने J माना तो J+1 विल बी माई दैट 4th जॉइंट, राइट। एंड व्हाट विल बी माई M डैश न्यू मेंबर्स M+2। पहले कितने मेंबर थे, ये 3 मेंबर थे, अब कौन से 2 नए मेंबर आ गए, एक आ गया PC और एक आ गया AP, राइट। तो अब इसको हम लोग उस इक्वेशन में डाल के चेक करते हैं, विच इज M इज इक्वल्स टू 2J - 3। सो M के बदले क्या डालेंगे, M+2 और 2J+1 - 3+2। यहाँ पे अगर 2 ऐड किया तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। सो M+2 इज इक्वल्स टू 2J+2 - 1, राइट, ओके। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा बेसिकली, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। सो व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट इज M+2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, J+1 - 1। तो M+2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2J डैश -1। सो M विल बी इक्वल्स टू 2J डैश -3, दिस इज योर M डैश। ये रिलेशन हमारे पास हो जाती है प्रूफ, ठीक है। और हमको यहाँ से ये समझ में आता है कि कोई भी ट्रस्ट अगर हमारे पास है, ठीक है ना, कोई भी ट्रस्ट अगर हमारे पास है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस के लिए बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी टेकिंग दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। और हमारे पास एक यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि M इज इक्वल्स टू 2J - 3। M यहाँ पे होते हैं मेंबर्स, J यहाँ पे होता है जॉइंट्स, ठीक है। और अगर M इज इक्वल्स टू 2J - 3 है तो दिस इज अ परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। M अगर मेरा 2J - 3 से बड़ा है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिडंडेंट ट्रस्ट, एंड M इज लेस देन 2J - 3, सो दिस इज द इम्परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा केसेस हैं, ठीक है, वो जो 2 केसेस हैं ना, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स का, तो उसके अंदर जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला है ना, ये दोनों केस बेसिकली इम्परफेक्ट ट्रस्ट के ही हैं। किसके हैं, इम्परफेक्ट ट्रस्ट के, ठीक है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। इसका एक नाम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिशिएंट ट्रस्ट। दिस गॉट इरेज्ड, आई विल जस्ट राइट इट अगेन। M is equals to 2J - 3, M is greater than 2J - 3 and M is less than 2J - 3। इसका एक नाम है हमारे पास, विच इज डेफिशिएंट ट्रस्ट, डेफिशिएंट ट्रस्ट। इसका नाम हो गया हमारे पास वही रिडंडेंट ट्रस्ट, एंड दिस इज अवर परफेक्ट ट्रस्ट, राइट। तो ये जो दोनों है ना हमारे पास, ये दोनों इम्परफेक्ट ट्रस्ट हैं, इम्परफेक्ट ट्रस्ट हैं, ठीक है। हम हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज योर दी परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द अजम्पशंस रिलेटेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट्स। तो एजम्पशंस बड़े सिंपल हैं। हम जो अब एनालिसिस करेंगे ट्रस्ट का, दैट विल बी व्हाट टाइप ऑफ ट्रस्ट, परफेक्ट ट्रस्ट। दैट विल बी व्हाट टाइप ऑफ ट्रस्ट, दिस विल बी अ परफेक्ट ट्रस्ट। सो द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट आर ऑल इंडिविजुअल स्ट्रेट मेंबर्स कनेक्टेड बाय पिन्स। बिल्कुल हमने वही बोला है
कि भाई जो हमारे जॉइंट्स हैं, पिन यहाँ पे पिन नाम दे दिया है हमने, जॉइंट नाम दिया है, तो वो जॉइंट से ही कनेक्टेड स्ट्रेट मेंबर्स ही मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। द वेट्स ऑफ द मेंबर्स आर निगलेक्टेड, ओके, यानी कि अगर मैं एक यहाँ पे ट्रस्ट बनाऊं तो ये जो भी हमारे मेंबर्स होंगे ना, इनका इंडिविजुअल वेट जो होगा वो निगलेक्ट होगा। क्या होगा? निगलेक्ट होगा, कंसिडर नहीं होगा। एक्सटर्नल लोड्स आर अप्लाइड ओनली एट जॉइंट्स ऑफ द फ्रेम, ठीक है, ये जो भी लोड्स हमारे पास आएंगे F1 F2 यहाँ से मान लो F3, ये सब सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होंगे? जॉइंट पे, मेंबर पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर? तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे MCQ के ऊपर। सो अ ट्रस इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट ट्रस इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस 3, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। In truss analysis, the assumptions made include all members are connected by friction joints. नहीं. Loads are applied at joints only. Yes. Members carry bending moments as well as axial force. नहीं. All members are of unequal cross section. No. So correct answer is B. Zero force members in a truss are identified when two non-collinear members meet at a joint with no external load. Yes. 3 members meet at a joint and 2 of them are collinear with no external load at the joint. Yes. The length of a member is 0. नहीं, member का length तो होता है. Then D, both A and B is correct. यहाँ पे देखिए, the members of a perfect truss are subjected to axial force only, bending and shear, axial force, bending and shear, torsion. So the correct answer is axial force, bending and shear. In plane truss, all members lie in, ठीक है, इन प्लेन ट्रस है तो सारे मेंबर्स जो होंगे वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, डिफरेंट प्लेन में नहीं, क्योंकि को प्लेनर नहीं है, पैरेलल प्लेन में भी नहीं है, स्फेरिकल सरफेस में भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन ट्रस एनालिसिस? इनमें से कौन सी चीज अजम्पशन में नहीं है? मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस पिन्स, लोड्स एक्ट ओनली एट जॉइंट, ये है। मेंबर्स आर वेटलेस, ये है। मेंबर्स कैरी शियर फोर्सेस, ये नहीं है। एंड मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस पिन्स, ये भी है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगिन। सो मैंने आपको बता रखा है कि ट्यूसडे विल बी डीलिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्सडे आपका सॉम आएगा एंड सैटरडे विल बी फॉर मैथ्स 1 which is for the 2025 batch. Practice sheets will be available in the description after completion of each unit in the subject. ठीक है, ये अगर आपने मेरे को थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे भी फॉलो किया था, देन दिस वाज द ओनली कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर यूज्ड टू डू. सो यस, एट द एंड ऑफ द डे प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. एंड इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैचमेट्स में शेयर करो फॉर दोज हु आर रियली फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट. सो इसी के साथ टेक केयर, बाय, थैंक यू.